हेलो स्टूडेंट्स, इस फ्रिक्शन चैप्टर में हम 3 वीडियोस में कई टॉपिक्स को डिस्कस किए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सारी टॉपिक तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स बचा है, जैसे कि फ्लूइड फ्रिक्शन। आज हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन के संबंध में पढ़ेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है और ये फ्रिक्शन किस जगह पे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन, सबसे पहले हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन, कैसे फ्रिक्शन को कहते हैं, कौन सी फ्रिक्शन को कहते हैं, उसे समझेंगे। जब एक बॉडी, जैसे कि एक वुडन ब्लॉक हो या कोई और वस्तु हो, जब वो ज़मीन पर चल रही है तो हमने पढ़ा है कि उस ज़मीन के साथ होने वाली फ्रिक्शन को या तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे, या अगर उसमें चक्के लगे हैं तो उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। लेकिन ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? अगर हम अब कंसिडर करें कि एक बॉडी ज़मीन पे नहीं बल्कि एयर के थ्रू चल रही है, एयर से चल रही है, तो क्या उस बॉडी का फ्रिक्शन हो रहा है? अगर हो रहा है तो किससे हो रहा है? या फिर कोई बॉडी पानी के थ्रू चल रही है, जैसे एक बोट या एक शिप जो पानी में चलती है, तो क्या ऐसे पानी के अंदर चलने वाली बॉडी का किसी के साथ फ्रिक्शन होता है? और अगर हो रहा है तो किसके साथ हो रहा है, और इस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? तो फ्लूइड शब्द का मतलब होता है एनीथिंग दैट फ्लो, ऐसे कोई भी वस्तु जो फ्लो करती है। यानी फ्लूइड में हम एयर भी कह सकते हैं और लिक्विड भी कह सकते हैं, यानी गैस एंड लिक्विड। तो जब कोई बॉडी किसी गैस के थ्रू यानी एयर के थ्रू चल रहा हो तो उस समय एयर के साथ उसकी फ्रिक्शन होती है, उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। जब एक बॉडी वाटर के थ्रू चल रही है तो उस समय वाटर के साथ उसका फ्रिक्शन होता है, उसे भी हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। तो वही यहाँ लिख रहा है, बट व्हाट हैपेंस when an object moves through air, what do you think? The air also exerts a force of friction even through air itself is very light and thin. एयर खुद काफ़ी पतला है और काफ़ी हल्की है, लेकिन जब एयर के थ्रू कोई बॉडी चलती है तो एयर उस बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है, जो हम फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं। और उस फोर्स लगने के कारण वो बॉडी के मोशन को कम करना चाहता है। तो एयर जब किसी चलती हुई बॉडी जब एयर के थ्रू चलती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, तो उसे हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस शब्द का मतलब है रोकना, टू रेजिस्ट। इट ऑल्सो अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू इट। जब भी एयर के थ्रू कोई बॉडी चलती है तो एयर उस बॉडी के साथ फ्रिक्शन होती है एयर की, जिसके कारण वो बॉडी के मोशन को रोकना चाहती है। सेम थिंग हैपेंस विथ वाटर। वाटर के अंदर से भी जब बॉडी मूव करती है तो यही चीज़ होती है। Thus we can say that fluids collectively termed for liquids and gas। अभी पहले बताए थे हम कि लिक्विड और गैस दोनों को हम फ्लूइड कहते हैं। तो जब फ्लूइड फ्रिक्शन की हम बात करते हैं, तो जब कोई बॉडी फ्लूइड के थ्रू चलती है तो फ्लूइड उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाती है जो बॉडी के मोशन के ऑपोजिट होती है, और उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा? नंबर 1, नेचर ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड कैसा है? अगर पानी है, लिक्विड अगर हम ले रहे हैं, अगर पानी है
तो पानी के थ्रू अगर चल रहा है बॉडी तो एक तरह की फ्रिक्शन, अगर पानी के अलावा कोई दूसरी लिक्विड हो जो पानी से ज़्यादा गाढ़ा हो तो फ्रिक्शन भी दूसरी होगी, फ्रिक्शन उसमें बढ़ेगी। तो ये नेचर पर डिपेंड करती है कि फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन कैसा होगा। सेकेंड फैक्टर है शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट चल रही है आइदर एयर के थ्रू या लिक्विड के थ्रू, उसका शेप कैसा है। क्योंकि हम लोग अगर ध्यान से देखें तो एक शिप या बोट की जो शेप होती है वो आगे से नुकीला होता है। तो ये नुकीला इसे जानबूझकर बनाई गई है ताकि ये पानी के अंदर से जब चले तो कम से कम पानी के साथ इसका टकराव हो। जब कम से कम पानी के साथ इसकी टकराव होगी तो फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो जाएगी और बोट तेज़ी से चल सकेगी। सेम केस हमें एरोप्लेन की शेप में भी मिलती है। एरोप्लेन की भी शेप आगे से नुकीला होता है ताकि एरोप्लेन जब तेज़ी से चले तो एयर के साथ उसके कम से कम रुकावट हो और फ्रिक्शन कम से कम हो। एयर रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर एयर के थ्रू कोई बॉडी चल रही है तो वो बॉडी जितनी फास्ट चलेगी एयर के साथ उसकी फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है। इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि एयर की जो फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देखेंगे एग्जैक्टली ये किस तरह का एक्टिविटी है। इसमें हम 2 पेपर का पीसेस ले लेंगे, सेम टुकड़ा, 2 साइज पेपर का 2 टुकड़ा ले लेंगे, एक शेप एंड साइज का। उसमें से एक पेपर को हम क्या करेंगे, मोड़कर इस तरह से बॉल जैसा बना देंगे, इसे कह रहा है क्रम्बल्ड सीट, और दूसरे को खुला रखेंगे। अब इस दोनों पेपर को लेकर हम घर के छत पर चले जाएंगे और घर की छत से हम इस दोनों पेपर को, एक बॉल की शेप में मुड़े हुए और दूसरा खुला हुआ पेपर, दोनों को एक साथ हम छोड़ देंगे गिरने के लिए। तो ये सबको मालूम है कि दोनों एक साथ नहीं गिरेगी, एक तेज़ी से गिरेगी, एक धीरे धीरे गिरेगी। तो कौन तेज़ी से गिरेगी? डेफिनेटली जो बॉल की तरह हमने क्रम्बल कर दिया है, दैट विल मूव फास्टर, वो जल्दी ज़मीन पर पहुंचेगी। ये वाली पेपर देर से पहुंचेगी। जबकि दोनों पेपर एक ही साइज का था, दोनों का वज़न सेम है, लेकिन दोनों की मोशन अलग अलग है। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों पहले वाली पेपर यानी बॉल के शेप में जो पेपर है वो जल्दी आई और दूसरी वाली पेपर देर से आई। तो कारण यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन है। फ्लूइड फ्रिक्शन दोनों के साथ हो रही है। अब दोनों में से क्या दोनों के साथ फ्लूइड फ्रिक्शन सेम हो रही है? तो आंसर इज़ नो। यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि एक फैक्टर है बॉडी की शेप, उस पर डिपेंड करती है फ्लूइड फ्रिक्शन। यहाँ बॉडी की शेप कैसी है? बॉडी को हमने मोड़कर पेपर को क्रम्बल कर दिया, यानी शेप छोटी हो गई। तो एयर के साथ इसका कांटेक्ट कम हो रहा है, तो एयर के साथ इसकी फ्रिक्शन भी कम हो गई। लेकिन यहाँ पर पेपर खुली हुई है तो मैक्सिमम एयर को ये रोक रही है, मैक्सिमम एयर के साथ इसका कांटेक्ट हो रहा है, तो फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन यहाँ पर अधिक हो रहा है। तो यही कारण है कि फ्लूइड फ्रिक्शन इस पेपर को जल्दी आने नहीं दे रहा है, वो धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन कम है, इसलिए पेपर का बॉल जैसा शेप जो है वो जल्दी से नीचे आ जा रही है, बिकॉज फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस हियर। तो इस एक्टिविटी से हम समझ पा रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है, फ्लूइड फ्रिक्शन, वो बॉडी के शेप पर डिपेंड करती है। वही चीज़ यहाँ लिख रहा है, वी डज रियलाइज दैट फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाई एडजस्टिंग द शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी के शेप को चेंज करके हम फ्लूइड फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं, मतलब घटाने की ज़रूरत होगी तो उसको हम मिनिमम करेंगे, कम से कम शेप को कर देंगे तो वो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू फ्लूइड्स विथ ए हायर स्पीड ए लार्जर फोर्स ऑपोजेस द मोशन। ये पहले बताए थे कि जितनी ज़्यादा स्पीड से बॉडी चलेगी फ्लूइड के अंदर,
उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर लगेगी। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो स्पेशल शेप देने की बात हम कह रहे हैं कि अगर हम चाहें कि बॉडी का फ्लूइड के साथ फ्रिक्शन कम से कम हो, तो बॉडी का शेप ऐसी बनानी हमें कि वो एयर को कम से कम रोके, जिसके कारण हम क्या करते हैं, बॉडी के शेप को एक स्पेशल शेप देते हैं जिसे स्ट्रीमलाइंड शेप कहते हैं। स्ट्रीमलाइंड का मतलब आगे से नुकीला, जैसे ये प्लेन का शेप है, ये बोट या शिप का शेप है, आगे से नुकीला, ताकि हवा जब आए तो हवा मैक्सिमम दोनों तरफ से निकल जाए और हवा को कम से कम ये रोके, क्योंकि जितनी हवा वो ये रोकेगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन इस पर लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्ट्रीमलाइंड शेप या स्ट्रीमलाइंड बॉडी इज़ द स्पेशल शेप ऑफ द बॉडी by which we can reduce the fluid friction. फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कम से कम कर सकते हैं by changing the shape of the body. फिर यहाँ पर हम कार को देख रहे हैं, दिस इज़ ए रेसिंग कार। रेसिंग कार में भी ये बॉडी की शेप आगे से नुकीला होता है, तो ऐसा शेप बनाने से वो रेसिंग कार काफ़ी तेज़ी से चल सकती है। So now the chapter is complete. I think all topics you have understood. इसके बाद अगर कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसके बाद हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे जो कि मिड टर्म में आने वाला है, वो है इलेक्ट्रिक करंट, और वो एक बड़ी चैप्टर है। तो नेक्स्ट जो वीडियोस होगा वो कई पार्ट्स में होगा और वो इलेक्ट्रिक करंट पर होगा। तो आज इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि तुम चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नाउ बाय बाय, थैंक यू।